हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी और रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। यानी सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कंडीशनल इक्वेशन की, कि कोई कंडीशनल इक्वेशन कैसी होती है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी और रैशनल फ्रैक्शंस कैसी होती हैं, और लास्ट पे हम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और वो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कैसी होती हैं और इनकी कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कंडीशनल इक्वेशन की, आइडेंटिटी की और रैशनल फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंडीशनल इक्वेशन की। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। और ये किसके लिए इक्वल होते हैं? ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इक्वल होते हैं वेरिएबल की। यानी इनमें वेरिएबल की कोई ख़ास वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये इक्वेशंस इक्वल होंगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे। अदरवाइज बाकी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3। अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया, ये एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये जस्ट सेटिस्फाई करता है किस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 3/2 पे। ये x इज इक्वल टू 3/2 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी ये इक्वल नहीं आएगा। अब ये सेटिस्फाई कैसे करता है? यानी x की जगह अगर हम रखते हैं 3/2 इक्वल 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल आ जाएगा 3 के। लेकिन 3/2 के लिए ये यहाँ पे इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, तो ये इसके लिए कंडीशन है कि ये जस्ट x इज इक्वल टू 3/2 पे सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है कि ये एक्सप्रेशन दिया गया हमें, ये एक कंडीशनल इक्वेशन है और ये इक्वल होगी जस्ट 2 और -3 वैल्यूज़ अगर x की जगह हम पुट करते हैं तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज किसी और के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। हम 2 और -3 के अलावा x की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये होल्ड नहीं करेगी, यानी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें वो सब के लिए होल्ड कर जाए, सब के लिए ये सेटिस्फाई कर जाए, तो इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी है, ये आप x की जगह कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखेंगे तो इसका आंसर इक्वल होगा, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें कि a + b इंटू x है, x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से और b से तो 2a + 2b आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर x की जगह 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा तो 2a + 2b हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं जो एक वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी है, यानी इसमें भी x की जगह हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी ये x की सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, और p और q बिलोंग करता है z से, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या होता है? z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल ना हो। तो जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p q बिलोंग कर रहे हों इंटीजर्स से, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये हम जानते हैं। अब सेम इसी तरह से हम रैशनल फ्रैक्शन की बात करते हैं। रैशनल फ्रैक्शन भी सेम क्वोशिएंट होता है। यहाँ पे देखें कि 2 नंबर्स थे यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स होंगी, यानी हम क्वोशिएंट ही लिखते हैं लेकिन 2 पॉलिनोमियल्स का, यानी p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये दोनों कोई पॉलिनोमियल्स हैं। और q ऑफ x इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, विथ नो कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या समझ आया कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। सेम इसी तरह से रैशनल फ्रैक्शन को हम
पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी रैशनल नंबर्स में हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और रैशनल फ्रैक्शंस में हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे इसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी जाए। ये प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी अगर इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ एक्स यानी ऊपर वाली की डिग्री वेरिएबल की पावर जो कि हमारे पास पी ऑफ एक्स न्यूमरेटर में है इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। क्या कहा गया कि अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से छोटी होगी तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 के साथ x नहीं है, यानी x की यहाँ पे डिग्री क्या है 0 है, और डिनोमिनेटर में देखें x की डिग्री क्या है 1 है, डिग्री यानी पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो ये 0 लेस देन है 1 से, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो डिग्री 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में कितनी है 2 है, तो 1 लेस देन है 2 से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखें थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में कितनी डिग्री है 2 है, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो 2 लेस देन है 3 से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें सिंपल है ये, जस्ट अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको हम प्रॉपर कहते हैं। ऊपर वाले की पावर, x की पावर छोटी होगी, नीचे जो डिग्री आ रही है x की पावर आ रही है उससे, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके ऑल्टरनेट ही होगी, इसके उलट है ये। इसमें क्या होता है कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऐसी रैशनल फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं अगर इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू, क्या कहा इसमें, न्यूमरेटर यानी पी ऑफ एक्स की डिग्री अगर इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से, तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 1, डिनोमिनेटर में x की डिग्री कितनी आ रही है 1, तो 1 इक्वल हो गया 1 के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन यानी p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की डिग्री के या तो बराबर हो जाए या फिर p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर हो जाए q ऑफ x से, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इक्वल आ गई, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेकंड में चेक करें, यहाँ पे की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, कितनी होगी टोटल 2, इसकी कितनी हो गई 1, इसकी कितनी है 1, कितनी हो गई 2, तो 2 इक्वल आ गया 2 के, इसका मतलब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसकी चेक कर लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट पावर आपने चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर्स उसमें प्लस होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको प्लस करके चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 3 है, और डिनोमिनेटर में देखें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री बड़ी आ रही है नीचे वाले से, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी हो तो प्रॉपर, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी हो या फिर इक्वल हो तो इम्प्रॉपर। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी।